हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स 2.0। तो चलिए भाई स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे, फर्दर डिस्कशन करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसी में हम आज फर्दर डिस्कशन करेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा दैट विल बी साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कामना करता हूं कि आप बहुत ही स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ लिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कि जब किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर कैसे फोर्स लगता है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करवाया जाता है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाई जाती है उस चार्ज पार्टिकल की, तो उसके ऊपर कैसे कैसे फोर्सेस लगते हैं, कैसे कैसे वो मूवमेंट शो करता है, कैसे कैसे उसके जो ट्रेजेक्टरी होती है पाथ की वो कैसे कैसे शो करता है। ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल था कि जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को जब फेंकते हैं तो वो सर्कुलर मोशन करने लग जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस विल बी यूटिलाइज्ड इन दिस केस साइक्लोट्रॉन। इट विल बी डिस्कस्ड। तो देखिए हम बात करेंगे साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा दैट विल बी साइक्लोट्रॉन। ओके, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, देखिए साइक्लोट्रॉन जो है अपने पास क्या यूज है इसका। एक डिवाइस है, एक मशीन है, एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या करता है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन यदि मैं बात करूं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल आपको दे दिया जाए और आपको ये बोल दिया जाए कि आप इसको एक्सेलरेट करवाओ एट ए वेरी हाई एनर्जी, तो आप कैसे करवाओगे। जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करवाना चाहो या उसको बहुत ज्यादा हाई एनर्जी देना चाहो, काइनेटिक एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा करवाना चाहो, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक ये तरीका होता है हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट करवा दें वी पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, तो उसके पास जो फोर्स लगेगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू लगेगा क्यू ई वेक्टर, उसके कारण उसके ऊपर एक्सेलरेशन आएगा और वो एक्सेलरेट करने लग जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। जैसा कि हम बात करें कि मान लीजिए कोई ऐसा ही होता है अपने पास कि कोई V पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस जो है अपने पास V पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है। इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को जब आप रखते हो, यहां जब आप रखते हो तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यू ई वेक्टर। बिल्कुल लगेगा। हमें पता है जो फोर्स लगेगा ए वेक्टर दैट विल बी क्यू ई वेक्टर। और फोर्स है तो क्या उसका एक्सेलरेशन भी होगा क्या। जी बिल्कुल होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगा यानी क्यू ई वेक्टर अपॉन एम इसका एक्सेलरेशन होगा। एंड दैट ऑल्सो हैव काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। एंड हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी। सपोज इनिशियली ये पार्टिकल जीरो मोशन जीरो रेस्ट पर है तो अपने पास होगा v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। तो यहाँ से t टाइम पर अपने पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसा ही होता है। जी बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है। अब ये बात तो ठीक है कि आप इससे एक्सेलरेट करवा सकते हैं, बट व्हाई डू वी नीड साइक्लोट्रॉन इन आवर लाइफ। व्हाई डू वी नीड। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है उस चार्ज पार्टिकल को कि वो जो चार्ज पार्टिकल है न्यूक्लियस रेंज में भी वो रीच कर सकता है, न्यूक्लियस रेंज में भी वो पेनिट्रेट कर सकता है। बट बाय दिस सेटअप we cannot provide at its
from a maximum at a certain level, above the certain level energy we cannot provide by this setup. क्यों, क्या बात हो जाती है, क्या गड़बड़ हो जाती है, हम एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर क्यों नहीं अबव कर पाते हैं? इसका कारण है, देखिए काइनेटिक एनर्जी हम बात करें कि हाफ एम वी स्क्वायर होती है, वेलोसिटी होती है ए वेक्टर इनटू टी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन किससे, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। एक्सेलरेशन ज्यादा कब हो, जब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो, ठीक है, सीधी बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज्यादा करे, कैसे पता चले? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यदि मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है इतना, ठीक है। वैसे हमने ऐसा पढ़ा था माइनस का डेल वी अपॉन डेल एन एन के, ठीक है, ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल। तो जैसे जैसे मैं बात करूं कि डिस्टेंस, ये ठीक है, ये डिस्टेंस है, यदि मैं आर यदि रिप्रेजेंट करूं, आर के रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब ये जो मान लीजिए डिस्टेंस डी है, ठीक है, तो आप जैसे जैसे इनका इन प्लेटों के बीच का सेपरेशन बढ़ाओगे तो ठीक है भाई, सेपरेशन बढ़ाओगे तो होगा क्या, सेपरेशन बढ़ाओगे तो आप ये बोलोगे कि हालांकि ये जो है, जैसे जैसे आप डी बढ़ाओगे, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि इन प्लेटों के बीच की जो सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा कर दी, ठीक है, बहुत ज्यादा सेपरेशन कर दी, इससे होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। जैसे जैसे ये तो नेगेटिव, तो ये बताता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो है डिक्रीज करता है, ठीक है, ये तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये जो डिस्टेंस है ये बता रही है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की चर्चा करूं तो E इक्वल टू मैं बोलूंगा V अपॉन डी, ऐसा होता है कि नहीं होता, V इक्वल टू E इंटू डी। तो डिस्टेंस बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम वी कैन नॉट रीच अबव ए सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, और उससे क्या होगा, उससे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट आ जाएगी, उससे ऊपर हम पहुंच नहीं सकते। एक तो ये कारण है कि ये जो नॉर्मल सेटअप होता है उसके कारण हम हाई एनर्जी के चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं कर पाते। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि चलो ठीक है कि हमने मान लीजिए कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस हमने बढ़ा भी दी, तो इससे होगा क्या, हम इससे ये होगा कि जो डिवाइस है वो बहुत लार्ज अपने पास डायमेंशन का हो जाएगा, और हम ये चाहते हैं कि एक छोटा सा बने, ऐसा डिवाइस बनना चाहे कि तो कम स्पेस जो है ऑक्यूपाई करे, थोड़े से स्पेस में उसको अच्छा आसानी से रखा जा सके, हम ऐसी कोई डिवाइस चाहते हैं। तो ये दो तीन कारण है, मतलब वापस से रिपीट कर रहा हूँ, वापस से मैं रिपीट करूंगा तो क्या कारण था, पहला कारण ये था कि जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो ये होगा कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है ना डिस्टेंस के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, उससे क्या होगा, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और हमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी के पार्टिकल चाहिए, तो एनर्जी ज्यादा हो नहीं पाई, ठीक है, पहला कारण तो ये। दूसरा कारण ये है, आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे इन प्लेटों के बीच की, तो क्या होगा, जो डिवाइस बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी, और हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें जो है छोटा सा शॉर्ट सा स्वीट सा डिवाइस चाहिए जो हमें एक बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करके दे, ठीक है। अब हमने ये देखा कि ऐसा क्या हो, साइक्लोट्रॉन की कॉन्सेप्ट आई कैसे, हम ये चाहते हैं कि मान लो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता रहे चलता रहे चलता रहे और इसका एंड ना आए, ठीक है, और हम ये भी चाहते हैं कि डिवाइस छोटा हो, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस होगी इन प्लेट की तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। तो हम क्या करें, हम ये करते हैं कि मान लो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ आया, यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ आ गया, तो इसके पास एनर्जी आ गई क्यू वी, वी पोटेंशियल डिफरेंस। यदि समहाउ यदि हम इस चार्ज पार्टिकल को वापस उठा करके यहीं रख दें, इसी जगह रख दें, तो ये चार्ज पार्टिकल वापस
मोशन करेगा और वापस उसके पास एनर्जी होगी, ठीक है। और फिर यदि वापस हम उसको चार्ज पार्टिकल को उठा करके कैसे भी कोई तरीका अपना करके वापस यहीं रख दें, तो चार्ज पार्टिकल जो घूमता रहेगा और उसकी एनर्जी बढ़ती रहेगी टाइम के साथ, उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी ना टाइम के साथ। और वो पार्टिकल ऐसा नहीं कि उसको उठा करके उसको पकड़ के ऐसे उठा देंगे कि यहाँ से रेस्ट में नहीं आना चाहिए, पार्टिकल मोशन करते रहने चाहिए, वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, टाइम बढ़ता रहेगा, वेलोसिटी चलती रहेगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। तो ऐसा डिवाइस जो है अपने पास, हम साइक्लोट्रॉन की कॉन्सेप्ट आते हैं, हम कैसे क्या करें, इस चार्ज पार्टिकल को वापस हम यहीं पर कैसे रख दें। तो ये जो है ये करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो हम कॉन्सेप्ट पर आते हैं साइक्लोट्रॉन की। साइक्लोट्रॉन क्या करता है, साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको एक्सीलरेट करवाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट कर देगा, रोटेट करके वापस उसी पोजीशन पे ले आएगा जिस पोजीशन पर हमने छोड़ा था, और फिर वापस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक्सीलरेट करवा देगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई होती है साइक्लोट्रॉन में, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है कोई वर्क करता नहीं है, ठीक है, कोई वर्क नहीं करेगा, न वो एक्सीलरेट करेगा न वो डी एक्सीलरेट करेगा, तो क्या करेगा, वो केवल रोटेशन का काम करता है, पार्टिकल को रोटेट करवाने का काम करता है, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखो इसकी सेटअप हम बात करते हैं और इसकी डिजाइन की हम चेक करते हैं कि डिजाइन कैसा होता है, क्या इसमें सेटअप है। चलिए, तो इसकी शेप और साइज देखो किस प्रकार का होता है। यदि मैं बनाऊं इसको तो कुछ इस प्रकार से होता है। अपने पास दो डीज होती हैं, देखो क्या होती है, आप अच्छे से बता देंगे हम आपको अभी। अम, ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार से अपने पास, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेटलिक मेटल की होती है, मेटलिक होती हैं, मेटल की होती हैं, मेटलिक मेटलिक शेप, ठीक है, मेटलिक, ठीक है। और ये क्या है, सेमी सर्कुलर, मेटलिक सेमी सर्कुलर, ठीक है। डी शेप की होती है, डी, ठीक है, अल्फाबेट का जो अपने पास डी कैपिटल लेटर है, तो सेमी सर्कुलर डीज। अब एक तो ये, हाँ, हम इसकी डिजाइन बनाना चाह रहे हैं कि ये कैसा दिखता है, कैसा क्या करते हैं, हम इस पे हम सारी चर्चा करेंगे। देखो, एक तो ये होता है सेटअप, और इसके पास में क्या है, यहां पर हम इस पर अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग टाइप का होगा, ऑसिलेटिंग अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे, ठीक है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इसका जो वोल्टेज है, इसकी जो वोल्टेज है वो अप्रोक्सीमेट 10,000 यानी 10 के 10,000 वोल्ट होगा अपने पास। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि अल्टरनेटिंग है, अल्टरनेटिंग सोर्स है तो फ्रीक्वेंसी होगी,
फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं, बहुत ज़्यादा रखते हैं, अप्रोक्सीमेट 10⁶ to 10⁷ हर्ट्ज, इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी रखते हैं, ठीक है। और देखिए अपने पास यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये डीज जो है ये तो हो गई मेटेलिक डीज होती हैं, ठीक है। अंदर से ये खोखली है, ये भी बात ध्यान है, होलो है, मेटेलिक होलो सेमी होलो है, मेटेलिक होलो सेमी सर्कुलर, अंदर से खोखली है डी टाइप की, ठीक है। इस प्रकार से डी जो है, डी इस प्रकार से है और अंदर से वो खोखली है, ठीक है, ताकि अंदर से वो घूम सके, पार्टिकल को हम घुमाएंगे ना तो पार्टिकल अंदर से घूम सके, तो अंदर से खोखली है, बाहर से मेटल की होती है, डी डी लेटर जो है उस शेप की होती है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड 10,000 वोल्ट का 10⁶ to 10⁷ अपने पास हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, ओके। यहाँ पर जस्ट कि इसके ऊपर जो है हम क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड हम सेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हम सेट करेंगे, यहाँ पर एक अपने पास मैग्नेट्स लगी होती हैं, ठीक है, यहाँ पर अपने पास मैग्नेट्स लगी रहती हैं, ये कुछ इस प्रकार से अपने पास मैग्नेट्स लगी रहती हैं, और यहाँ से कुछ इस ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ से अपने पास मैग्नेटिक फील्ड्स है, ठीक है। यदि हम इसको शो करें, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जो अपने पास नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे आएगा, ऐसे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास, ये मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास, ये अपने पास सेटअप होता है इसका। और यहाँ पर जो है चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, सेंटर पर जो है यहाँ पर हम रखते हैं चार्ज पार्टिकल को, सेंटर पर हम रखेंगे सोर्स चार्ज पार्टिकल, जो भी सोर्स है यहाँ पर हम एस सोर्स रख देंगे, ठीक है। ये इसकी शेप है, अब ये काम कैसे करता है वो देखते हैं। ये तो हो गया अपने पास, इसकी शेप हो गई। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे फ्रंट व्यू बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको जैसे हम ऐसे बात करें कि ये बहुत पास पास होती हैं, मैंने थोड़ा स्पेस दिखाया, बाकी बहुत ज़्यादा पास पास होती हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा पास होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम रख देते हैं सोर्स, ओके। अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड हम परपेंडिकुलर कर रहे हैं नहीं, अंदर अंदर की ओर, तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं परपेंडिकुलर अंदर की ओर, ठीक है। और ये जो सारा जो सेटअप है, ये सारा जो सेटअप है उसको वैक्यूम वैक्यूम में रखते हैं, एक वैक्यूम चेंबर होता है, उस वैक्यूम चेंबर में रखते हैं। तो इस सारे सेटअप को यदि मैं बताऊं कि यहाँ पर हम रखते हैं वैक्यूम चेंबर में, इसको हम सारे सेटअप को हम रखते हैं वैक्यूम चेंबर में, ठीक है। वैक्यूम वैक्यूम चेंबर वैक्यूम चेंबर में रखते हैं, ओके। और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपने पास कुछ इस प्रकार से, ये अपने पास कुछ इस प्रकार से ये। अब देखो, ये इतना बात तो हो गई, चलो ठीक है। यहाँ पर हम शो कर दें कि यहाँ पर जो है ऑल्टरनेटिव सोर्स है एसी, ठीक है, 10K जो है 10,000 वोल्ट जो है, ये तो वोल्ट्स है, और 10⁶ to 10⁷ जो हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी है। अब करता क्या है ये डीज जो है, ये जो सारा जो सेटअप है, हमारा जो मेन मुद्दा था वो ये था कि हम कैसे किसी चार्ज पार्टिकल को बहुत ज्यादा एनर्जी दे पाए, इतनी ज्यादा एनर्जी दे पाए कि वो उसके पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाए कि वो न्यूक्लियर रेंज में भी चला जाए,
ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेज हैं साइक्लोट्रॉन के। साइक्लोट्रॉन जैसे ही वो एनर्जी प्रोवाइड करता है चार्ज पार्टिकल, इतनी हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वो जो चार्ज पार्टिकल है वो न्यूक्लियर रेंज तक पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, इतनी ज्यादा एनर्जी हम, अच्छा हमें क्यों जरूरत है, वाई डू वी नीड सच अ काइंड ऑफ पार्टिकल्स दैट हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी? देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस। फर्स्ट रीजन, पहली बात तो हम ये बात कर सकते हैं कि जब न्यूक्लियर रेंज के जो फिनोमिना होते हैं, जैसे मैं बात करूं कि न्यूक्लियर फिजन है, जब नाभिक के विखंडन, न्यूक्लियर फिजन जो प्रोसेस होती है वो इन्हीं साइक्लोट्रॉन के जो द्वारा जो चार्ज पार्टिकल इमिट होते हैं उसके कारण होती है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन का फिनोमेना आएगा, हम न्यूक्लियस चैप्टर में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। कोई न्यूक्लियस होता है उसको तोड़ना, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन एक तो ये करता है। दूसरा इसका बढ़िया जो यूजेज है वो ये है कि हम मेडिकल इंडस्ट्री में भी काम में लेते हैं, रेडिएशंस को, कैंसर के उपचारों के लिए भी हम काम में लेते हैं। सेकंड, जो थर्ड जो हम ये बात कर सकते हैं कि कोई भी एटम है, ठीक है, उस एटम में कोई एक इलेक्ट्रॉन को या कोई दूसरे या कोई अपने पास मटेरियल है, उस मटेरियल में किसी आयन को अपने को फिट करना है। ठीक है, किसी दूसरे आयन को कोलिजन करवाना है। मेन बात ये है कि कोलिजन करवा रहे हैं, और कोलिजन करवाने से क्या होगा, जो पार्टिकल उस मटेरियल में, उस सैंपल में जो है, उस पार्टिकल को वो टक्कर के रिप्लेस कर देगा। वो जो पार्टिकल मटेरियल के अंदर वो तो बाहर निकल जाएगा, और जो हमने साइक्लोट्रॉन से जो चार्ज पार्टिकल फेंका था वो उसके अंदर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो कोलिजन करवा सकते हैं। ठीक है, कोलिजन करवा सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन करवा सकते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में यूजेज है, और भी बहुत सारे यूजेज हैं अपने पास न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, तो वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, ये काम कैसे करता है। देखो, मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए मैंने कोई चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू ले लिया। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल ले लिया, तो होगा क्या, जैसे ही मैंने प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल यहां से हम डालते हैं, इसमें कोई सोर्स होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल जो भी है, वहां से वो चार्ज पार्टिकल जो है वो अपने पास आता है, एग्जिस्टेंस में आता है। तो जैसे ही जो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को आप यहाँ पर रखोगे, तो ये जो अपने पास जो सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, ये क्या करता है, यहाँ पर मेटल्स के ऊपर, ये जो किसी इंस्टेंस पर मान लेते हैं कि ये तो है पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पर मान लेते हैं किसी इंस्टेंस के ऊपर ये है नेगेटिव टर्मिनल। जैसा कि हमें पता है कि जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स होते हैं, जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स होते हैं, ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो होते हैं वी, उनका जो वोल्टेज है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या उनके बीच का जो रिलेशन होता है, वी टी जो होता है वो होता है वी नोट साइन ओमेगा टी, होता है नहीं होता। इस प्रकार से ये हाफ टाइम के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये मैक्सिमम पीक वैल्यू होती है, ये t/2 पर है, और ये टोटल अपने पास टाइम पीरियड हो गया, ये नेगेटिव होगा, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलते रहते हैं। तो किसी टाइम पर मान लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव जो है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये पॉजिटिव इस तरफ अपने पास राइट साइड में जाएगा, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, देखो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, तो ये जो पार्टिकल है गया तो सीधा अपने पास ऐसे। ठीक है, ठीक है, जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव जो प्लेट है इसको पुश करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, F वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। जैसे ही फोर्स लगाएगा तो अंदर, जब से ये पार्टिकल जो अंदर की तरफ जाएगा, तो अंदर की तरफ है क्या अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है तो उसके वो क्या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा अपने पास इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से सर्कुलर मोशन करेगा। यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। जैसे कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना फोर्स लगाएगा, क्या क्यू ई वेक्टर लगाएगा, क्या बिल्कुल लगाएगा। और एक्सेलरेशन कितना होगा इस चार्ज पार्टिकल का, F/m यानी क्यू ई वेक्टर अपॉन m वेक्टर, इतना इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है जी, वेलोसिटी क्या इंक्रीज होगी, बिल्कुल, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a वेक्टर इंटू टी यानी क्यू ई वेक्टर अपॉन m इंटू टी, ये इसकी वेलोसिटी होगी। क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बिल्कुल होगी।
अंदर डी के अंदर, डीज क्या है, डीज खोखली है, होलो है, डीज खोखली है, अंदर से होलो है, और कोई भी मेटल हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो केवल यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट करवा देगा। बिल्कुल जी, ये रोटेट करके वापस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, रोटेट करेगा, रोटेट करके जैसे ये यहाँ आएगा तो हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि जैसे ये जो चार्ज पार्टिकल आधा चक्कर करके वापस आए ना, इतने में ही इसकी जो पोलैरिटी पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाए और इसकी हो जाए पॉजिटिव। मतलब ये कि इस चार्ज पार्टिकल का जो आधा टाइम पीरियड है ना, उतना ही हाफ जो है इसका होना चाहिए अल्टरनेटिंग सोर्स का। ये तो क्या वोल्टेज सोर्स है, और जो टाइम पीरियड जो इस चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो भी हम इस प्रकार से सेट करें कि मैच करे ये इस प्रकार से, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे ये आधा चक्कर, इसका जो टाइम पीरियड है, एक चक्कर घूमने में टाइम पीरियड टी लगता है, तो हाफ में t/2, t/2 जब घूम कर आएगा, t/2 टाइम में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो अगेन क्या करेगा, ये पुश करेगा और ये वापस से एक्सेलरेट होगा, ऐसे एक्सेलरेट होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो ये अपने पास हो गया और ये आएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब अंदर क्या होगा, अगेन इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और ये वापस से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। लेकिन अब ये बात देखो, ये घूम करके वापस इसी पथ पर आएगा, क्या इसकी रेडियस बढ़ेगी। अब ये भी मुद्दा है कि रेडियस क्या होती है। हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता परपेंडिकुलरी, तो उसका जो रेडियस होता है, R=mv/qb। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल जी होता है, सही है। तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वेलोसिटी के। वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। वेलोसिटी टाइम पर डिपेंडेंट है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, t=0 पर यहाँ स्टार्ट हुआ, जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव ने पुश किया तो यहाँ पर इस डी के अंदर ये जो d1 है, मान लेते हैं ये d1 है, d2 है, तो d1 में एंटर किया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ने इसको रोटेट करवाया हाफ सर्कल में। जैसे ये यहाँ से यहाँ है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी ना, बिल्कुल बढ़ी। अब यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा डी के अंदर। अगेन जब ये बाहर आएगा तो हमने ऐसा सेटअप कर दिया है कि इसका जो टाइम पीरियड है और अल्टरनेटिंग सोर्स का जो टाइम पीरियड है और इस चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है वो कोहेरेंट है, एक ही, मतलब एक टाइम, दोनों का जो टाइम पीरियड है वो एक तरह से वेरी कर रहा है। तो होगा ये कि जैसे ये हाफ सर्कल करके वापस आएगा तो ये जो हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो अगेन ये क्या करेगा, पुश करेगा इसको, तो वेलोसिटी अब और बढ़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, v=u+at होता है ना, न्यूटन्स लॉ, v=u∝a∠t। तो अब तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी v है, अब ये और ज्यादा हो जाएगी। अब जो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो अब जो इसका जो रेडियस है, अब वो थोड़ी रेडियस ज्यादा होगी, अब जो रेडियस है वो ज्यादा होगी। अगेन ये यहाँ पर चक्कर करेगा, और फिर अगेन ये हाफ में चक्कर करेगा, फिर अगेन ये पुश करेगा, फिर अगेन ये अपने पास। तो ये जो इस प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है एग्जैक्ट, आप यदि इसको डीपली एनालिसिस करोगे तो एग्जैक्ट ऐसे सर्कुलर नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा ये स्ट्रेट गया, फिर ये सर्कुलर किया, फिर स्ट्रेट गया, फिर ये सर्कुलर किया। लेकिन हम अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं कि ये जो डीज हैं वो बहुत पास पास होती हैं, तो अप्रोक्सीमेट हम ये बोल सकते हैं कि सर्कुलर है, ठीक है। तो ये अपने पास एनर्जी दी इसने पुश किया, फिर ये हाफ किया सर्कल, और फिर ये पुश किया, ठीक है, और फिर ये हाफ किया, तो ये अपने पास एक सर्कल हो गया कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, फिर ये अपने पास एक सर्कल, फिर अगेन एक सर्कल, फिर अगेन एक सर्कल, और इस प्रकार से चलता रहेगा, और इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, और ये घूमता रहेगा। ये फायदा है साइक्लोट्रॉन का, ठीक है, और जितना चाहे हम उतना घुमा सकते हैं इसकी रेडियस, ठीक है।
अप्रोक्सीमेट क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा, कोई लगभग 1-1.5 लाख चक्कर कर लेता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कुछ इस प्रकार से, जब हमें इसको बाहर निकालना होता है तो यहाँ पर हम एक डिफ्लेक्टर लगा देते हैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम डिफ्लेक्टर लगा देते हैं। ये क्या लगा दिया हमने, डिफ्लेक्टर। ये क्या करता है, इस चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देता है। वास्तव में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देता है। और यहाँ पर एक विंडो लगी रहती है, यहाँ पर क्या लगी रहती है, विंडो, यहाँ पर लगी रहती है विंडो। और यहाँ से हम इस चार्ज पार्टिकल को जो है बाहर निकाल देते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे। और ये जो चार्ज पार्टिकल है, जहां भी हम गिराना चाहें टारगेट के ऊपर, वहां पर ये अपनी तबाही मचा देगा। दिस इज द टारगेट, ठीक है, ये सेटअप होता है। तो अब ये तो चलो ठीक है, इतनी बात हमने पता करी। अब इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस के ऊपर आते हैं। देखो रेडियस तो ये होती है, चलो ठीक है। अब हमने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि ये जो चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है और ऑल्टरनेटिंग जो सोर्स है उसका टाइम पीरियड कोहेरेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि जो है जितने टाइम में ये आधा चक्कर करके आए उतने टाइम में ये जो है अपनी पोलैरिटी को चेंज कर ले। D1 जो है उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, ताकि मिसमैच ना हो और अपने पास एनर्जी मिलती रहे कंटिन्यूस, और उसकी रेडियस बढ़ती रहेगी और अपने को एनर्जी मिलती रहेगी। आपसे कोई पूछ ले कि ये जब ये बाहर निकलेगा, जब ये बाहर निकलेगा तो इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, तो ये देखो वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। जब पार्टिकल बाहर आ रहा है तो उसके पास जो वेलोसिटी कितनी होगी, देखो व्हेन पार्टिकल comes out then its एनर्जी क्या होगी, क्या होगी। तो पहली बात, जब ये बाहर निकल कर आएगा तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, कि ये लगभग जो है कितनी रेडियस में घूम चुका होगा। इसका जो सबसे बड़ा जो सर्कल होगा, क्या वो डी की रेडियस के अप्रोक्सीमेट नहीं होगा क्या, क्या ये जो रेडियस है, क्या ये डी की रेडियस नहीं हो जाएगी क्या, डीज की, ठीक है। तो ये जो रेडियस है वो क्या डीज की रेडियस नहीं हो जाएगी, डी की रेडियस, ठीक है। तो अगेन वो फॉर्मूला लगाओ, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो एम वी अपॉन क्यू बी, तो यहां से जो वेलोसिटी होगी यानी इजेक्ट होगी, इजेक्टेड जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी क्यू बी आर डी अपॉन एम वी, सॉरी अपॉन एम। ये हो जाएगी वो वेलोसिटी जब जिससे वो पार्टिकल बाहर आएगा। और इस वेलोसिटी जब बाहर आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम वी स्क्वायर, वी बोले तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर डी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। और यहाँ से जब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें तो ये होगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर डी स्क्वायर अपॉन 2m डी, सॉरी 2m। तो ये हो गया अपने पास काइनेटिक एनर्जी जिससे वो बाहर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी से वो टकराएगा, ये होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब कोई पूछ ले कि कितने चक्कर इसने काटे, तो एक चक्कर जब काटता है तो इसके पास कितनी एनर्जी आती है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास v है, v पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक चक्कर काटा तो हाफ चक्कर में यहां पर तो इसने एनर्जी है qv, ठीक है। और इस हाफ में कितने qv, तो एक चक्कर में 2 qv एनर्जी ये इसने कैच करता है।
ठीक है, ये तो पता है ना क्यूवी एनर्जी कहाँ से आई। जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को, क्यू चार्ज पार्टिकल को वी पोटेंशियल डिफरेंस में हम उसको एक्सीलरेट करवाते हैं तो उसके पास एनर्जी क्यूवी आती है, और क्यूवी वो काइनेटिक एनर्जी। याद करो वो दिन जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको बताया था, वी पोटेंशियल डिफरेंस में किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है क्यूवी, ठीक है। तो वहां से, तो एक सर्कल में एक कंप्लीट, देखो यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो क्यूवी यहाँ पर एनर्जी गेन की, अंदर तो कोई एनर्जी गेन ही नहीं कर रहा ना, अंदर तो केवल रोटेट हो रहा है। फिर यहां से जब बाहर आया तो क्यूवी यहाँ पर, तो वन साइकिल में इसने 2 क्यूवी एनर्जी कैच की। मान लेते हैं कि जब वो बाहर आ रहा है तो इसके पास एन, लेट टोटल जो राउंड है, ठीक है, टोटल राउंड्स जो है कितने किए इसने लिए, मान लेते हैं एन, तो टोटल एनर्जी कितनी आई इसके पास, टोटल एनर्जी आई अपने पास 2n/q_v, और ये जो अपने सॉरी ये v पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ओके। और ये एनर्जी अपने पास इजेक्टेड है, यानी ये हो गया q² b² rd² अपॉन 2m। यहाँ से अपने पास n निकल जाएगा, n जो हो जाएगा q से q कैंसिल आउट हो गया, यानी q b² rd² अपॉन 4mv। दिस इज द टोटल टर्म्स। तो ये अपने पास था इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एनर्जी निकाल दी, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, बिल्कुल जी। टाइम पीरियड कितना होगा, 2πm/q भी होता है। टाइम पीरियड जो होता है एक चक्कर में 2πm/q भी होता है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इनवर्स होता है तो यानी QB/2πm। और ये जो फ्रीक्वेंसी है किसके इक्वल होनी चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग जो सोर्स हमने अप्लाई किया उसके फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये है फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 10⁶ टू 10⁷ हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में 10 लाख से 100 लाख, 10 लाख चक्कर लगा रहा है एक सेकंड में, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। 10 लाख चक्कर लगा रहा है एक सेकंड में, समझ रहे हो। मतलब ये जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है V वोल्टेज का, ठीक है, पीक वैल्यू V0 है, ये एक सेकंड में 10 लाख चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इसका जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें ऐसे सेट करनी पड़ेगी कि वो 10 लाख लगाए, ताकि तभी तो कोहेरेंस जो कंडीशन है वो बनी रहेगी और हमारे पास वो घूमता रहेगा। ये अपने पास होती है प्रोसेस साइक्लोट्रॉन की, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर एक दो छोटा सा पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं। चलिए, अब देखो इंपॉर्टेंट बात, ड्रॉबैक्स क्या है, क्या इसके ड्रॉबैक भी हैं। फायदे तो हमने देख लिए, इसके फायदे तो हमें पता है, अभी अभी हमने बताया था कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर रीजन में पेनिट्रेट करवाने के लिए किसी चार्ज पार्टिकल को, न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम आते हैं, न्यूक्लियर फिजन करवाने के लिए, मेडिकल इंडस्ट्री में काम में लेते हैं। कोई भी कोई मटेरियल अपने पास दे रखा है या कोई सैंपल दे रखा है, उसमें किसी आयन को फिट करवाना है, किसी आयन को रिप्लेस करना है, तो उसमें काम आता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं ड्रॉबैक्स क्या है, ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है। तो पहला, यदि मैं ड्रॉबैक की चर्चा करूं, पहली बात तो ये है कि क्या ये न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सीलरेट करवा सकता है, जी नहीं। न्यूट्रल पार्टिकल इट कैन नॉट एक्सीलरेट, इट कैन नॉट एक्सीलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स, पहली बात। लाइक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल को तो ये एक्सीलरेट करवा ही नहीं सकता, क्यों, बिकॉज देर इज नो चार्ज, देर इज ए नो चार्ज।
तो न्यूट्रल पार्टिकल तो ऑक्सीलेट होगा ही नहीं, तो एक तो ये ड्रॉबैक हो गया। तो न्यूट्रल पार्टिकल को कैसे ऑक्सीलेट करवाते हैं? थर्मल एनर्जी से। थर्मल एनर्जी से हम देते हैं हाफ के टी 3/2 के टी पढ़ा है। चलो थर्मोडायनेमिक्स में बताएंगे आपको। पहला तो ये हो गया, नहीं करवा सकते भाई। सेकंड 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 देखो, it fails to accelerate light particles जैसे कि इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइट पार्टिकल है, बहुत ही लाइट पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का यदि मैं बात करूं कि मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो 1836 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मास ऑफ जो अपने पास न्यूट्रॉन है वो 1839 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अपने पास होता है 9.1 इंटू 10⁻31। मैं ये बोलना चाहता हूं मोटा मोटा कि जो मास ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी लो है, बहुत ही कम है। उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा कि मास जो बहुत कम है, बहुत हल्का सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। जब इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, ये चार्ज पार्टिकल, जैसे मान लो मैंने यहां पर रख दिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो ये बहुत हल्का है। इतना हल्का है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3-4 चक्कर में बहुत ज्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ ये मास पर भी डिपेंड करती है ना, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा इसका। मोटा मोटा मैं ये बोलूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो लगाएगा ई, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ये जो फोर्स लगाएगा इससे अपने पास आएगा एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन होगा ना, ये बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मास कम है तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इससे क्या होगा सर? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा फ्रॉम आइंस्टाइन रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक जो थ्योरम है, रिलेटिविस्टिक जो इक्वेशन है, वो क्या कहती है? वो ये कहती है किसी भी पार्टिकल का जो मास है, वो पार्टिकल जो उतनी स्पीड से मोशन कर रहा है जो रिलेटिविस्टिक रेंज में है, मतलब वेलोसिटी जो है किसी चार्ज पार्टिकल की, यदि अप्रोक्सीमेशन c है, अप्रोक्सीमेट मतलब 0.1 c, ठीक है, 0.2 c/2 इस रेंज में है, तो उसका जो मास होता है वो होता है m0 √1 - v²/c²। नहीं समझे? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को हमने रखा है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बहुत हल्का है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा फोर्स लगा देता है कि उसके पास वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा? उसकी जो वेलोसिटी है रिलेटिविस्टिक रेंज में चली जाएगी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाएगी। इक्वल तो नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज है नहीं कि जिसकी स्पीड वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, तो लेकिन इतना हो सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो है स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाएगी। इससे क्या होगा? ये वाला जो इक्वेशन है मास की, ये अपने पास डोमिनेंट हो जाएगा। इससे क्या होगा? जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये जो फैक्टर वो घटता जाएगा, ये डिफरेंस घटेगा ना। इससे क्या होगा? मास बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? मास बढ़ जाएगा। अब आएगा मुद्दा तो मैन, ये तो बात समझ में आ गई कि वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा? जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये जो फैक्टर है ये बढ़ेगा, v/v²/c² बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये जो डिफरेंस है वो घटेगा, डिफरेंस घटेगा तो मास बढ़ जाएगा,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मास बढ़ जाएगा तो इस चार्ज पार्टिकल का मोशन के दौरान मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो इसका जो टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू होता है 2πm/qb और फ्रीक्वेंसी होती है qb/2πm। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मास बढ़ गया, इसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टाइम पीरियड बढ़ गया, या ऐसे बोल दें कि मास बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है। ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब ये है कि जो चार्ज पार्टिकल पहले 2 सेकंड ले रहा था एक चक्कर करने में, एक चक्कर करने में 2 सेकंड ले रहा था, अब वो 3 सेकंड लेगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर इससे क्या गड़बड़ होगी, 3 सेकंड लेगा तो अब ध्यान दीजिए, इसका टाइम पीरियड बढ़ गया, लेकिन जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स हमने लगा रखा है क्या उसका टाइम पीरियड तो वही है ना, उसका टाइम पीरियड होना पड़ता है, वो तो फिक्स वैल्यू है, उसका टाइम पीरियड जो पहले था उतना ही है, लेकिन इसका टाइम पीरियड बढ़ गया, इसका टाइम पीरियड बढ़ गया। ठीक है, इसका टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब मैं बोलूं कि जैसे मान लो ये इसका टाइम पीरियड यदि मान लो 2 सेकंड है तो इसका 3 सेकंड हो जाएगा, यहां लाई करेगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, समझ रहे हो, तो यहां पर ये इस प्रकार से हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया। तो इसमें क्या होगा कि ये पोलैरिटी जो है वो पहले ही पोलैरिटी चेंज कर लेगा, और ये अभी तक उसने एक चक्कर किया नहीं। तो जो कोहेरेंस वाली जो कंडीशन है, जो सामंजस्य बना हुआ था पहले, वो टूट गया, वो टूट गया तो उससे जो है अपने पास इसकी वेलोसिटी वो इंक्रीज हो नहीं पाएगी, इंक्रीज हो नहीं पाएगी तो अपने पास यही जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट नहीं होगा, फिर वो फर्दर एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेट कब हो रहा था, जब ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही थी कि इसका जो टाइम पीरियड है इसका टाइम पीरियड इक्वल है। बट यहाँ पर अगेन मैं बोल रहा हूँ कि टाइम पीरियड बढ़ गया, इसका टाइम पीरियड वो का वही है, इसका टाइम पीरियड बढ़ गया, तो इसने जो पोलैरिटी वो चेंज कर ली, लेकिन ये अभी तक घूम करके आया नहीं, घूम करके आया नहीं तो इम्बेलेंस हो जाएगा, जहां पॉजिटिव आना चाहिए था वहां नेगेटिव हो जाएगा, जहां नेगेटिव होना चाहिए वहां पॉजिटिव हो जाएगा, इससे पार्टिकल रोटेट कर नहीं पाएगा, सीधी बात। ठीक है, तो ये इसमें बहुत बड़ी ड्रॉबैक है इसका, इसीलिए इसकी जगह अपने पास आगे जब बीएससी में जाओगे तो वहां पर सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन वो आते हैं, वो क्या करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देते हैं, बट घट रही है तो बढ़ा देते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा करके, हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देते हैं। ठीक है, वो सिंक्रोट्रॉन आता है, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन जो भी है वो ग्रेजुएशन में हम पढ़ेंगे। तो ये अपने पास इसका ड्रॉबैक है सेकंड। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पास होता है, ये इतना ही है बस। ठीक है, और बाकी कोई होगी तो हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ तक जो है हमने साइक्लोट्रॉन के ऊपर डिस्कशन किया। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन में इतना ही है। ठीक है, सिंपल सा मेथड है, इजी मेथड है कि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ प्रेजेंस करवाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट करवाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और आपस में इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता उसके अपनी रेडियस को बढ़ाता जाता है और एनर्जी गेन करता रहता है। और एट ए फाइनल स्टेज हम क्या करते हैं, एक डिफ्लेक्टर लगा देते हैं, उससे विंडो से हम इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक्सीलरेट होता ही नहीं, तो चार्ज पार्टिकल बाहर आ जाता है, हम उसको गिरा देते हैं मटेरियल्स के ऊपर। ठीक है, सिंपल। तो चलिए आज के लिए हम साइक्लोट्रॉन की में इतनी चर्चा करेंगे। ठीक है, हम फर्दर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।